हेलो एवरीवन, मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने सारा का सारा कोर्स देख लिया होगा सीपीआई के ऊपर। और ये जो सीरीज़ है ये इंटरव्यू से रिलेटेड है और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप सीपीआई के बेसिक से कुछ कुछ एडवांस सिनेरियो के साथ काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ हो गए। सो हमारा ये जो सीरीज़ होगा ये 2 3 4 5 वीडियो होंगे इसके ऊपर, जैसा हमने प्लान किया है। और इसमें हम टोटल एक्सपीरियंस बताएंगे इंटरव्यू के ऊपर कि इंटरव्यू जो लोग दे चुके हैं उन्होंने कैसे इंटरव्यू को पास किया, और जो लोग देने वाले हैं वो लोग किस चीज़ पे प्रिपेयर करें, और जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उनका क्या एक्सपीरियंस था। तो मैंने अभी तक सीपीआई, अगर ओवरऑल टोटल इंटरव्यू की मैं अगर बात करूं तो मैंने अभी तक टोटल इंटरव्यू जो है ना कम से कम 70 अपने लाइफ में टोटल दिया है। तो 70 इंटरव्यू देने के बाद एक चीज़ जो है वो मेरे अंदर से डर वो ख़त्म हो गया है। किसी के आगे भी बैठा दो मैं बात कर सकता हूँ। और ये एक दिन पे नहीं आया है। जब मुझे याद है कि जब मैं अपना पहला इंटरव्यू दे रहा था तो आई वॉज़ वेरी नर्वस, और नर्वस होने की वजह से मैं वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने जितने सारे इंटरव्यूज़ दिए, एक दो में मैं शायद रिजेक्ट हुआ होऊंगा, अदरवाइज मैंने सेल्स में भी इंटरव्यू दिया, वहाँ भी मैं पास हुआ हूँ। टेक्निकल इंटरव्यू भी मैंने जहाँ दिया है वहाँ भी मैं पास हुआ हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको करना है सीपीआई की इंटरव्यू देने से पहले, वो अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर अच्छे से काम करना है। आपको बात करना आना चाहिए। यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, ये चीज़ आपको आना चाहिए। इस कोर्स को कर लेने के बाद आई नो कि यू आर टेक्निकली इनफ फॉर सीपीआई कंसल्टेंट, बट उससे पहले आपको ये चीज़ सीखना है, वो है बात करना। तो बात करना आपको आई उम्मीद करता हूँ कि आता होगा। अगर दो लोग आपके आगे बैठे हुए हैं तो यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। आप क्या सोच रहे हो, आप किसी क्वेश्चन का अगर आंसर जानते हो सो यू आर एबल टू आंसर दैट थिंग। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ अपने इंटरव्यू का, जो मैंने एक एमएनसी कंपनी के लिए दिया था, जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट एडवर्टाइजमेंट कंपनी है। मैं कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा, बट कंपनी टॉप लीडर्स में है, और इट इज़ लाइक इक्वल टू मिकिंजी एंड दीज बेंज, लाइक बेंज एंड कंपनी टाइप की कंपनी है। तो इस टाइप की कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया था और आई गॉट सिलेक्टेड। तो एज अ सीपीआई कंसल्टेंट, उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड में भी एक बार इंटरव्यू दिया था, सो आई गॉट सिलेक्टेड देयर। सो मैं अपना टोटल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि कैसा हुआ था और मैंने क्या प्रिपेयर किया था। सो आई वॉज नॉट फ्रेशर एट दैट टाइम। मुझे लगभग 1 साल का एक्सपीरियंस था, बट 1 साल का एक्सपीरियंस इनफ नहीं होता है इतनी बड़ी कंपनी के इंटरव्यू को निकालने के लिए। तो मैं फिर भी बता देता हूँ, आई होप कि ये आपके आगे चल के आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जब मैं किसी छोटे लेवल की कंपनी की बात करूँ तो वहाँ पे आपका एक जो इंटरव्यू का लेवल, अगर कहूँ कि कितने बार में होता है तो 2 बार में होता है। एक होता है टेक्निकल इंटरव्यू और एक होता है एचआर इंटरव्यू। और अगर आप थोड़ी बड़ी एमएनसी टाइप की कंपनी में जाते हो, अगर कैपजेमिनी की बात करूँ, एसेंचर की बात करूँ, तो यहाँ 3 टाइप से इंटरव्यू होता है। सबसे पहला इंटरव्यू होता है टेक्निकल, जिसमें आपके नॉलेज के बारे में वो लोग जानते हैं कि आपको सीपीआई के ऊपर कैसा कमांड है। उसके बाद जो दूसरा इंटरव्यू होता है उसमें वो लोग प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं, इससे पहले जो प्रोजेक्ट में आपने काम किया है वहाँ पे आपने क्या किया था। तीसरा इंटरव्यू जो होता है वो होता है एचआर इंटरव्यू। सो वो आप अगर फर्स्ट और सेकंड इंटरव्यू निकल चुका है तो अगर आपको बात करना आता है तो तीसरा इंटरव्यू अचानक आराम से आप निकाल लोगे। तो मैं अपनी पहले इंटरव्यू की अगर बात करूं, सो हाँ ऑब्वियसली आई वाज वेरी नर्वस, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी एमएनसी में काम नहीं किया था। एमएनसी में काम किया था बट कोई स्टार्टअप टाइप के एमएनसी में काम किया था, और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था बड़े कोई कंपनी का। तो सबसे पहला जो इंटरव्यू मैंने दिया था वो टेक्निकल इंटरव्यू था, और मुझे याद है उस बंदी का नाम जिसने फिर इंटरव्यू लिया था, उसका नाम तानिया आयोग था। और आई थिंक 4 5 लोग थे उस मीटिंग पे। और मैंने ऐसे ही फ़ोन का कैमरा लगाया और इंटरव्यू देना स्टार्ट कर गया। तो पहले इंटरव्यू में जो मैंने एक निचोड़ निकाला है कि क्या क्या चीज़ आपको आना चाहिए। आपको सीपीआई का जो सारा टाइल्स है, सारा टाइल्स, मॉनिटर वाला, मैनेज वाला, स्टोर्स वाला, सिक्योरिटी वाला, हर एक टाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। हर एक टाइल्स में क्या होता है, ये क्यों है, डेटा स्टोर क्यों स्टोर करते हैं, मॉनिटर कहाँ से कर सकते हैं, क्रिएट कैसे कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है,
कंटेंट मॉडिफायर क्या होता है, कंटेंट एनरिचर क्या होता है, राउटर क्या होता है, मल्टीकास्ट क्या होता है, इस टाइप की चीज़ें जो बेसिक हैं वो आनी चाहिए। अगर आपको इस पे कमांड आ गया, आई होप कि उम्मीद करता हूँ कि 2-3 महीने अगर आप इस पे मेरे कोर्स पे दिए होगे तो अभी तक आप ये सब कुछ जान रहे होगे। अगर ये सब कुछ आपको आ गया, मैसेज मैपिंग क्या होती है, एक्सेसएलिटी क्या होती है, ग्रूव स्क्रिप्टिंग क्या होती है, अंदर नहीं जाना किसी चीज़ की, ये होती क्या चीज़ है, इसको क्यों यूज़ करते हैं हम, अगर ये सब चीज़ आपको आ गया तो पहला इंटरव्यू आपका निकल जाता है। तो चलो मैं 10 क्वेश्चन बता देता हूँ, एकदम इस मुंह पे रख लो कि ये सब चीज़ तो पूछना ही पूछना है। कंटेंट मॉडिफायर में हेडर कैसे स्टोर करते हैं, प्रॉपर्टी कैसे स्टोर करते हैं, बॉडी कैसे स्टोर करते हैं, किसी मैसेज को मॉडिफाई कैसे करते हैं, एक्सएमएल को सीएसवी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सीएसवी को एक्सएमएल में कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्सएसडी क्या होता है, उसके अलावा एक्सेसरिटी मैपिंग क्या होती है, मैसेज मैपिंग क्या होती है, मैसेज मैपिंग में फंक्शंस जो है लाइक वो फंक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, इफ एल्स कहाँ यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। तो ये सब चीज़ अगर आपको आता है, उसके अलावा अगर आप जाओ तो डेटा स्टोर क्या होता है, राइट वेरिएबल क्या होता है, कंटेंट इंडिशर क्यों यूज़ होता है, स्प्लिटर कितने तरह का होता है, एक होता है जनरल स्प्लिटर, एक एक स्प्लिटर होता है इटरेटिंग स्प्लिटर, तो ये सब चीज़ क्या होता है। उसके अलावा अडेप्टर्स, सक्सेस फैक्टर अडेप्टर्स, SFTP अडेप्टर्स, उसके अलावा अगर आप बात करें तो सोप अडेप्टर, HTTPS अडेप्टर, तो ये सारा जो चीज़ है, जो भी बेसिक है CPI का, कोई इंटीग्रेशन के बारे में nobody will ask in the first round, they will ask to just to know कि ये सब चीज़ आपको आती है या नहीं। तो तानिया ने जब मेरा इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया, यू नो, सी हैज़ आस्क्ड मी एटलीस्ट 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन उससे मुझसे पूछे, और उसका क्वेश्चन था और मेरा आंसर था। और ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन का आंसर मैंने किया था, आई थिंक मैंने 7-8 क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था। जैसे उसने पूछा था कि बेसिक ऑथेंटिकेशन कितने तरह का होता है। सक्सेस फैक्टर एडेप्टर में 2 टाइप का ऑथेंटिकेशन होता है, और वी ऑल नो कि एक होता है बेसिक और एक होता है ऑथ 2.0। तो ऑथ 2.0 को हम कैसे क्रिएट करते हैं, सो यू नो, आपने अगर मेरा CPI का कोर्स पढ़ा होगा तो उसमें मैंने ये बताया भी है कि ऑथ 2.0 को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपके मुंह पे होनी चाहिए, ठीक है। तो पूछी जा रही थी वो बंदी, एक लाइन से पूछी जा रही है, मैं आंसर किए जा रहा हूँ कॉन्फिडेंट पे। और वो कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आया था, यू नो। कुछ दिन जब मैं कोर्स मतलब कुछ दिन से मैं जब काम कर रहा था तो मैं पढ़ रहा था, तो वो कॉन्फिडेंस आता गया और मैं नर्वस नहीं था। कुछ चीज़ें थी जो मुझे नहीं भी आता था, जैसे PGP इनक्रिप्टर क्या होता है, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था। वी ऑल नो कि कोई भी मैसेज को अगर हमें इनक्रिप्ट करना है तो जो भी हमारा क्लाइंट होगा वो हमें की देगा, उस की को हम CPI के ऊपर PGP की है उसके अंदर जाके स्टोर करेंगे और हम उस मैसेज को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से PGP इनक्रिप्टर काम करता है। उस वक्त मुझे वो चीज़ नहीं पता थी। SFTP के ऊपर मैंने ज़्यादा काम नहीं किया था, तो मुझे SFTP में कैसे, मुझे बेसिक आइडिया तो था कि SFTP में फाइल मैंने भेजा है कभी 6 महीना 8 महीना पहले, बट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं था कि कैसे भेजते, तो वो भी मुझे नहीं पता था। तो बट फिर भी मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हो गया। फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू जब मेरा हो गया तो हुआ कैसा कि मैंने फिर मेल किया, नहीं, उन्होंने मुझे मेल किया कि यू गॉट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड एंड बी प्रिपेयर फॉर द सेकेंड राउंड। तो सेकेंड राउंड में क्या हुआ था मैं बता देता हूँ आपको। सेकेंड राउंड में ये हुआ था कि मेरा जो सीनियर मैनेजर था उस कंपनी का, वो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया। तो उन्होंने फिर इंटीग्रेशंस, मैंने एक काम करता हूँ, ये मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू तक ही इस वीडियो को रखते हैं क्योंकि इट इज़ गेटिंग लिटिल लेंदी, और अगर मैं दोनों वीडियो को जोड़ दूंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और फिर आपको देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ तक मैं अपना इस वीडियो में मैं अपना फर्स्ट ही राउंड रखता हूँ। तो एक लाइन में अगर बोलूँ तो CPI के ऊपर जो भी चीज़ें हैं बेसिक की, जितने भी पैलेट्स हैं CPI के, जितने भी टाइल्स हैं CPI के, आपको सब कुछ आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो प्रैक्टिस करो, ब्लॉग्स पढ़ो, आप कॉन्फिडेंट हो जाओ उस चीज़ के ऊपर। अगर आप कॉन्फिडेंस हो चुके हो, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, अगर मैं आपसे कुछ भी पूछता हूँ, जैसे अगर आप अभी तक प्रिपरेशन उम्मीद कर रहा हूँ कि कर रहे होगे, तो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, अगर आप इसका आंसर दे सकते हो तो सोच लेना कि हाँ, मैं अपने फर्स्ट राउंड के लिए लाइक ये हूँ, लाइक तैयार हूँ। तो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि मुझे ये बताओ कि जो हम मैसेज मैपिंग के अंदर सोर्स और टारगेट साइट की फाइल को एक एक करके मिलाते हैं, क्या आपको कोई ऐसा वे पता है कि हम वो एक एक करके नहीं मिलाएं और A और B एक साथ मिल जाए? कोई ऐसा बटन पता है जिससे हम A और B को एक साथ मिला सकें?
अगर आपको इतना पता है तो आई होप कि आप पूरी तरह से रेडी हो। क्या आपको इतना पता है कि मैसेज मैपिंग के अंदर बिना इंटीग्रेशन को चलाए हुए हम उसको सिमुलेट कैसे कर सकते हैं? अगर इतना पता है तो आई होप कि आप फर्स्ट राउंड के लिए रेडी हो। तो इस वीडियो को मैं यहाँ तक रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो बात मैंने कही है आपको बहुत मदद मिला हो उससे, और अपने पहले राउंड के लिए आप तैयार हो गए होगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।